So let's read the question. The question says that if the curve satisfying 1 plus e to the power x upon y dx plus e to the power x upon y into 1 minus x upon y dy is equal to 0 passes through 1, 1, then 9 plus y of 2 into e to the power 2 upon y of 2 minus e is equal to. इस क्वेश्चन में कर्व है जो कि सेटिस्फाई कर रहा है डिफरेंशियल इक्वेशन 1 प्लस ई टू द पावर एक्स अपॉन वाई टाइम्स डी एक्स प्लस ई टू द पावर एक्स अपॉन वाई इंटू 1 माइनस एक्स अपॉन वाई डी वाई इज इक्वल टू 0 और यही कर्व 1, 1 से पास कर रहा है तो हमको 9 प्लस वाई ऑफ 2 इंटू ई टू द पावर 2 अपॉन वाई ऑफ 2 माइनस ई की वैल्यू बतानी है। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। पहले हम की कॉन्सेप्ट लिख लेते हैं। की कॉन्सेप्ट तो लिख सकते हैं इन केस ऑफ homogeneous differential equation we put y is equal to vx या फिर x is equal to vy। वो डिपेंड करता है कि आपके पास dy अपॉन dx का टर्म बना रहे हैं या dx अपॉन dy अपॉन dx का टर्म बना रहे हैं या फिर dx अपॉन dy का टर्म। अगर आप dx अपॉन dy का टर्म बना रहे हैं तो x is equal to vy पुट करिए। अगर आप dy अपॉन dx का टर्म बना रहे हैं तो y is equal to vx पुट करिए। तो यहाँ पे हम dx अपॉन dy बनाने वाले हैं तो x को vy पुट करेंगे। अब होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन होता क्या है? तो होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन इफ अ फर्स्ट डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशन is expressible in the form of dx upon dy is equal to f of xy upon g of xy, where f of xy and g of xy are homogeneous functions of same degree, then it is called as homogeneous differential equation। मतलब कि अगर एक फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशन को dx अपॉन dy इज इक्वल टू f of xy कॉमा g of xy दैट इज f of x कॉमा y होल अपॉन g of x कॉमा y के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं जहाँ पे f of x कॉमा y और g of x कॉमा y होमोजेनियस फंक्शंस हैं सेम डिग्री के, तो वैसे डिफरेंशियल इक्वेशन को हम होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन कहते हैं। तो इन्हीं दो की कॉन्सेप्ट्स को यूज करके इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। पहले जो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखा है उसको क्या लिख लेते हैं? सिंस गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज 1 प्लस e टू द पावर x अपॉन y dx प्लस e टू द पावर x अपॉन y इंटू 1 माइनस x अपॉन y dy इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे हम dx अपॉन dy का टर्म बना लेते हैं। तो यहाँ पे dx अपॉन dy होगा क्या? dx अपॉन dy हो जाएगा e टू द पावर x अपॉन y इंटू x अपॉन y माइनस 1 होल अपॉन 1 प्लस e टू द पावर x अपॉन y। तो पुट x इज इक्वल टू vy। तो यहाँ पे dx अपॉन dy क्या हो जाएगा? v प्लस y dv अपॉन dy, क्योंकि यहाँ पे प्रोडक्ट 2 लगाएंगे तो v इंटू dy अपॉन dy 1 हो जाएगा प्लस y इंटू dv अपॉन dy। तो dx अपॉन dy की जगह पे हम v प्लस y dv अपॉन dy पुट कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा v प्लस y dv अपॉन dy इज इक्वल टू x की जगह पे vy पुट करना है तो e टू द पावर vy अपॉन y क्या हो जाएगा? v के इक्वल, मतलब x अगर vy का इक्वल है तो x अपॉन y v के इक्वल हो गया। तो हो जाएगा e टू द पावर v इंटू v माइनस 1 अपॉन 1 प्लस e टू द पावर v। अब यहाँ पे एक वेरिएबल सेपरेबल बनेगा, इसको ऐसे ही पहले लिख लेते हैं y dv अपॉन dy इज इक्वल टू e टू द पावर v इंटू v माइनस 1 अपॉन 1 प्लस e टू द पावर v माइनस v। फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं तो यहाँ से y dv अपॉन dy क्या बनेगा? e टू द पावर m प्लस 1 का एलसीएम ले लेंगे तो ऊपर क्या आएगा? e टू द पावर v प्लस 1 नॉट m प्लस 1, इसको करेक्ट करेंगे। ये v है तो e टू द पावर v प्लस 1 का एलसीएम लेंगे तो क्या होगा? e टू द पावर v इंटू v
माइनस ई टू द पावर वी माइनस वी इंटू 1 प्लस ई टू द पावर वी। सिंप्लीफाई करते हैं, ये हो जाएगा वाई डी वी अपॉन डी वाई इज इक्वल टू ई टू द पावर वी इंटू वी माइनस ई टू द पावर वी माइनस वी इंटू ई टू द पावर वी अपॉन ई टू द पावर वी प्लस 1। ई टू द पावर वी इंटू वी कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ से वाई डी वी अपॉन डी वाई क्या आ जाएगा, माइनस ई टू द पावर, माइनस कॉमन ले लेंगे तो ई टू द पावर वी प्लस वी अपॉन ई टू द पावर वी प्लस 1। अब वेरिएबल सेपरेबल यूज कर लेते हैं, डी वाई अपॉन वाई को लिख लेते हैं माइनस 1 प्लस ई टू द पावर वी अपॉन ई टू द पावर वी प्लस वी डी वी। दोनों तरफ इंटीग्रेट कर लेते हैं, माइनस कांस्टेंट का काम करेगा क्योंकि माइनस को -1 लिख सकते हैं, ये इक्वल टू का साइन है। फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं तो डी वाई अपॉन वाई का इंटीग्रल क्या हो जाएगा, एल एन वाई इज इक्वल टू इंटीग्रल माइनस ई 1 अपॉन ई टू द पावर वी प्लस वी डी वी। अब पुट ई टू द पावर वी प्लस वी को एल, तो डी एल क्या हो जाएगा, ई टू द पावर वी डी वी प्लस डी वी, तो इसको लिख सकते हैं ई टू द पावर वी प्लस 1 डी वी, ये डी एल आ गया। तो ये जो इक्वेशन है क्या बन जाएगा, एल एन वाई विल बी इक्वल टू माइनस कॉन्स्टेंट, माइनस तो बाहर ले लेंगे, ई टू द पावर वी प्लस 1 डी वी क्या हो जाएगा, डी एल के इक्वल अपॉन ई टू द पावर वी प्लस वी को हमने एल माना हुआ था, तो यहाँ से एल एन वाई जो है वो आ जाएगा माइनस एल एन एल प्लस सी। अब इसको लिख सकते हैं एल एन वाई इज इक्वल टू माइनस एल एन, एल की जगह पे ई टू द पावर वी प्लस बी पुट कर सकते हैं प्लस सी, और v की जगह पे x अपॉन वाई पुट कर लेते हैं, तो ये जगह एल एन वाई इज इक्वल टू माइनस एल एन ई टू द पावर x अपॉन वाई प्लस x अपॉन वाई प्लस सी। अब यही जो कर्व है ये तो एक डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन आ गया, तो ये कर्व आ गया, यही कर्व 1,1 को सेटिस्फाई कर रहा है, तो लिख सकते हैं इसको हम इक्वेशन 1 का नाम दे देते हैं। तो यहां से हम क्या लिख सकते हैं, ऑल्सो इक्वेशन 1 और कर्व रिप्रेजेंटिंग इक्वेशन 1 is passing through 1,1 को पास कर रहा है तो सेटिस्फाई भी करेगा, तो x की जगह पे 1 और y की जगह पे 1 पुट कर देते हैं, तो ये जगह एल एन 1 इज इक्वल टू माइनस एल एन ई टू द पावर 1 प्लस सी। एल एन 1 की वैल्यू 0 होती है, माइनस एल एन ई प्लस 1 प्लस सी, तो यहाँ से c की वैल्यू क्या हो जाएगी, c की वैल्यू हो जाएगी एल एन 1 प्लस ई, c हो गया एल एन 1 प्लस ई, तो इसको हम फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर देते हैं, लिख सकते हैं देयरफॉर फर्स्ट इक्वेशन विल गिव यू एल एन वाई इज इक्वल टू माइनस एल एन ई टू द पावर x अपॉन वाई प्लस x अपॉन वाई प्लस एल एन 1 प्लस ई, तो यहाँ से y क्या आ जाएगा, y आ जाएगा 1 प्लस ई अपॉन ई टू द पावर x अपॉन वाई प्लस x अपॉन वाई। अब यहाँ से लिख सकते हैं y इंटू ई टू द पावर x अपॉन वाई प्लस y इंटू x अपॉन वाई में y कैंसिल आउट हो जाएगा, तो x हो जाएगा इज इक्वल टू 1 प्लस ई। अब हमको निकालना क्या है, 9 प्लस वाई ऑफ 2 इंटू ई टू द पावर 2 अपॉन वाई ऑफ 2 माइनस ई, मतलब वाई ऑफ 2 की वैल्यू पहले हमको निकालनी पड़ेगी, तो लिख सकते हैं फाइंडिंग वाई ऑफ 2, तो इसको हम सेकंड इक्वेशन का नाम दे देते हैं, इसमें x की जगह पे 2 पुट करेंगे तो y ऑफ 2 आ जाएगा, तो ये हो जाएगा पुट x इज इक्वल टू 2 इन इक्वेशन सेकंड, तो ये हो जाएगा y इंटू ई टू द पावर 2 अपॉन वाई प्लस 2 इज इक्वल टू 1 प्लस ई, तो ये हो जाएगा y इंटू ई टू द पावर 2 अपॉन वाई इज इक्वल टू 1 प्लस ई माइनस 2, दैट इज ये क्या हो जाएगा 1 माइनस 2 माइनस 1, तो e माइनस 1 हो जाएगा। तो ये तो y ऑफ 2 की वैल्यू आ गई, तो लिख सकते हैं देयरफॉर y ऑफ 2 इंटू ई टू द पावर 2 अपॉन वाई ऑफ 2 इज इक्वल टू e माइनस 1। अब जो रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन है उसकी वैल्यू निकाल लेते हैं, तो लिख सकते हैं नाउ 9 प्लस वाई ऑफ 2 इंटू ई टू द पावर 2 अपॉन वाई ऑफ 2 माइनस ई की वैल्यू निकालनी थी, तो 9 प्लस वाई ऑफ 2 इंटू ई टू द पावर 2 अपॉन वाई ऑफ 2 की वैल्यू e माइनस 1 आ चुकी है, e माइनस 1 माइनस ई प्लस ई माइनस ई कैंसिल आउट हो जाएगा, 9
9 माइनस 1 क्या हो जाएगा, 8 के इक्वल। तो यही हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। तो यहां से हम लिख सकते हैं हेंस 8 इज द required answer. So 8 will be the final answer. I hope you understood it well. Best of luck.